पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि f(x) दिया हुआ है ये, एंड ए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे ये वैल्यू पूछा गया है। तो ये जनरली जो जेईई एडवांस पैटर्न में जो आ सकता है, ये इंटीजर बेस्ड में आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाली में आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें आ सकता है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बस ये है कि f(x) इज गिवन एज a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। अब हमें ये गिवन है और हमसे ये सीरीज पूछा गया फंक्शन का कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस सीरीज का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला चीज़, अगर ध्यान से देखें ये वाला चीज़ को 1/100 और ये 99/100, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/100 है। अगर 1/100 में से अगर मैं 99/100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/100, ये हमारे पास क्या आएगा 99/100, ठीक है। वैसे ही 2/100 लिखा हुआ है ना, 2/100 का पेयर अगर मैं बनाऊंगा 1 माइनस 2/100 करके, तो कितना आएगा ये 98/100, ठीक है। तो ये पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब अगर ये x होगा, दिस इज x, देन ये जो पीछे वाला टर्म होगा वो क्या होगा 1 माइनस x होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो हमने देखा कि एक x है तो दूसरा क्या है f(1 माइनस x), तो ये पूरा फंक्शन इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का सीरीज चल रहा है, तो हम क्या करेंगे अब इस सीरीज को जैसे जिस पैटर्न में उसी पैटर्न में इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे f(x) हमारे पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से f(1 माइनस x) निकाल लेता हूँ। तो f(1 माइनस x) क्या होगा भाई, a की पावर 1 माइनस x अपॉन a की पावर 1 माइनस x प्लस रूट a, ठीक है। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं f(1 माइनस x) को, हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे बेसिक एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, तो क्या होगा a अपॉन a की पावर x, और नीचे क्या हो जाएगा a अपॉन a की पावर x, ठीक है, प्लस रूट a। यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे में, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा a अपॉन a की पावर x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या होगा a प्लस रूट a इंटू a की पावर x अपॉन a की पावर x। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो a की पावर x और a की पावर x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो f(1 माइनस x) है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। ये f(1 माइनस x) क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे ऊपर का a बचा हुआ है, नीचे ये बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या बचेगा a अपॉन a प्लस रूट अंडर a इंटू a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से f(1 माइनस x) और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे से क्या आएगा रूट a कॉमन है, तो रूट a कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो अंदर में क्या बचेगा रूट a कॉमन लेने के बाद जो बचेगा रूट a प्लस a की पावर x, और यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट a। तो हमारे पास फाइनली f(1 माइनस x) सोल्व होके आ गया, और वो क्या आ रहा है हमारे पास f(1 माइनस x) क्या आ गया, f(1 माइनस x) सोल्व किया आ गया रूट a अपॉन a की पावर x प्लस रूट a। और हमने अभी देखा जस्ट कि f(x) हमारा क्या आ रहा है ये, ठीक है, f(x) हमारा ये था। तो मैं क्या करूँगा f(1 माइनस x) और f(x) दोनों को साथ में पहले लिख लेता हूँ, ताकि देखने से थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f(1 माइनस x) मैंने लिख लिया। तो f(x) क्या था हमारे पास, f(x) यही था भाई कि a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट a, यही था। अब ध्यान से अगर हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करें, तो ये पता चल रहा होगा हम लोग को, दिख रहा होगा f(1 माइनस x) प्लस f(x) अगर मैं ऐड करूँगा तो ये क्या आने वाला है, ये हमारे पास 1 आने वाला है। ध्यान से देखें, दोनों को अगर ऐड करें हम, इस वाले f(1 माइनस x) को और f(x) को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब जो भी पेयर होगा, जैसे यहाँ पे क्या था f(x), इसको और उल्टा करके लिख लेते हैं, f(x) प्लस f(1 माइनस x) क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों सेम ही चीज़ें। तो f(x) प्लस f(1 माइनस x) क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला टर्म था, आप सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे तो पहला टर्म जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से इस सीरीज को अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे कि f(100), f(2/100) इन सब का सम पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे f(1/100) अंदर वाले को, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा 1 माइनस x है, ठीक है।
तो अगर ये दोनों का सम में देखूँ तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम अगर मिला के करूँगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो एक बार सीरीज को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पेयर एफ ऑफ 1/100 है, एफ ऑफ 99/100 दोनों मिलके हमारे पास क्या आ गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1/100 प्लस एफ ऑफ 99/100 क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से एफ ऑफ 2/100 का 1 - 6 क्या होगा, वो भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ 2/100 प्लस एफ ऑफ 98/100 ये क्या आएगा, 1। तो मतलब दो दो करके क्या रहा, 1 आता है। इसका मतलब टोटल कितने पेयर होंगे, टोटल हमारे पास 98 पेयर होंगे। टोटल हमारे पास कितना होगा, 98 पेयर होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 98 पेयर, क्योंकि बीच में जो है ना ये 99, 1 का 99, 2 का 98/100 हो गया, 3 का 97/100 होगा। जैसे एफ ऑफ 3/100 अगर लिखता हूँ तो इसके साथ जो सम होगा क्या होगा, एफ ऑफ 97/100 ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे पेयर 1 के साथ 99 का पेयर बना, 2 का 98 के साथ, 3 97 के साथ, ऐसे 4 96 के साथ पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे हम यहाँ पर। तो टोटल टर्म कितने हैं, 99 है। टोटल टर्म कितना है, 99। तो इसमें से जो पेयर बनेगा वो कितना बनेगा, 98 पेयर। कितना बनेगा, 98 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 98 पेयर का कितना आएगा, 49 आएगा। 49 आएगा क्योंकि दो मिलके एक 1 बन रहा है ना। तो 98 टोटल पेयर्स, तो कितना होगा, 98 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 49 आएगा वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके तो बीच का जो एक रह गया 98 में से जो एक रह गया 99, टोटल 99 था ना, 98 में का पेयर एक 49 बन गया, तो एक 1 बच गया। तो एक जो बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास वो 50/100। इसका कोई पेयर नहीं है, क्योंकि इसका 1 - 6 भी करेंगे तब भी क्या आएगा, 50/100 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे एफ ऑफ 50/100 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 1/2 कितना होगा, 1 आएगा। इस वाले इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ से इस वाले इक्वेशन से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। एक्स की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो दोनों साइड क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 1/2 निकल जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या था, 49, और ये क्या है, 1/2। मतलब ये जो सम आ रहा था पेयर वाइज करके उसका वैल्यू कितना था, 49, और ये जो बीच में रह गया था जिसका कोई पेयर नहीं था उसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को प्लस कर दूँगी क्योंकि ऐड ही तो हो रहा था ये। तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 49 प्लस 1/2 डेट इज 99/2। इसको हम लिख सकते हैं 49.5। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन का, हमारे पास है दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है जो कि 2f ये रिलेशन है 2f(x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स यूल कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर ये दिया हुआ है एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू माइनस के, देन के की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ 2f(x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फिर ये रिलेशन दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी एक्स के वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन डिफाइन है, ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेसिक तरीका है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये इवन फंक्शन, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये इवन फंक्शन है, मतलब कॉस माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स के इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, एक्स जब माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या चेंज होगा, 2 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज कॉस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरा सेकेंड इक्वेशन, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स, हमें एफ ऑफ माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देता हूँ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम एफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमको माइनस करना है उसमें से। तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 2 टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इस दोनों को अगर माइनस करेंगे हम, इस दोनों को अच्छे से माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा। 4f(x) माइनस एफ एक्स कितना होगा, 3f(x) और यहाँ से क्या बन जाएगा, cos x। तो हमारे पास f(x) की वैल्यू आ गई cos x/3, ठीक है। अब जो पूछा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वैल्यू कि एफ ऑफ पाई जो है हमारा -k है, तो k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये रिलेशन से हमारे पास k की वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि हमें अब f(x) पता चल गया है, ठीक है। तो इसको हम इजीली अब सोल्व, तो हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है एफ ऑफ पाई, ये रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू -k। तो एफ ऑफ पाई यहाँ से निकल जाएगा, मुझे क्या होगा cos π/3 इज इक्वल्स टू -k। तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, क्या बन जाएगा -1/3 इक्वल्स टू -k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आसानी से 1/3। तो ये क्वेश्चन हो गया, k की वैल्यू कितने आ गया 1/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।